मुझसे मुंह फेर। आखिर बात क्या है? इस नाराजगी का कारण क्या है? कलावती, तुम तो जानती हो कि बीहड़ में रहते रहते मेरा दिल उब गया है। तुम्हारे बगैर मेरा दिल एक पल नहीं लगता है। आज तुम आज कितने दिनों की बाद आई हो मेरे पास। तो काफी दिन बाद महलों से आई हो तुम्ही। काफी दिन बाद महलों तो काफी दिन बाद महलों से आई हो तुम। कौन सी फात में फंस गई दिलरुबा। अपने बचपन के प्रेमी को काला भुला। साहब की नजरों में इतना तुम बसी गई। टक्करिए नहीं प्यार तेजा मेरे चिंता। टक्करिए नहीं प्यार तेजा मेरे। आ गए खुशियों के दिन नजदीक है। पहले इस बच्चे की तब बलि तो चढ़ा। बो दिए मैंने अब बात के बीच है। कौन है ये बच्चा? किसका बच्चा है? ये बच्चा कोई और नहीं, पहली महारानी का बेटा है। इस रतनगढ़ राज का एक लौता वारिस चिराग है। इस रतनगढ़ राज का आज का युवराज और आने वाले कल का सम्राट। अगर इस दुनिया में ये जीवित रहा तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए अगर दिल में महाराज बनने की लालसा है, महाराज बनने की तमन्ना है, तो इसी वक्त इस हरामजादे की बलि चढ़ाओ। दुर्गा, देख रहे हो ना तुम इस सांप के सपोले को? देख रहा हूं। इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये लो, ले जाओ इस सांप के सपोले को काली जी के मंदिर, और ले जाकर काली जी के मंदिर पर इस हरामखोर की वहीं पे बलि चढ़ा दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ठीक है सरदार जी, जैसा आपका हुक्म। जाओ, मेरे हुक्म का पालन करो। और महारानी कलावती, तुम तो जानती हो कि इस बीहड़ में रहते रहते मेरा दिल उठ गया है। वो दिन कब आएगा कि मैं इस रतनगढ़ का राजा कब बनूंगा? वो दिन दूर नहीं कि आप इस रतनगढ़ राज के महाराज बने। समय का इंतजार करिए, समय आने पर सब हो जाएगा। महारानी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? तो मारकर राजन को भेजो मुल्के यदम। मारकर राजन को राजन को भेजो मुल्के दम। अपनी सारी कला बस दिखा दीजिए। एक डाकू से राजा तो मुझको बना चाल तुरिया चरित्र दिखा दीजिए। चल बैठो के सिंहासन पर राजा बन चल। चलते बैठो के सिंहासन पर राजा बन। प्रजा की डोर हो
आपके हाथ में, अच्छा चलती हूँ जल्दी फिर आऊंगी, ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक है। इतनी जल्दी क्या बात है? तो तुम जाना चाहती हो, कहाँ जा रही हो? वापस राजभवन। महारानी कलावती, तुम आई हो अपनी मर्जी से और यहाँ से जाओगी तुम हमारी मर्जी से। अच्छा जी। इतने दिनों के बाद आई हो तो आज हम दोनों मिलकर हनीमून क्यों ना मना ले? हाँ, देखो आकर मेरे सीने से लगो और मेरे दिल को ठंडक पहुंचाओ। अरे तो लोगों ने मना किसने किया है यार? कलावती, क्या तुम्हारी चेची से यार जी अच्छे से। कि मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी, कि मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा और तू महलों की रानी, मैं गलियों का राजा और तू महलों की रानी। हर मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी, मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। तू गलियों का राजा और महलों की रानी। मैंने बदल डाला तेरी तस्वीर को, रंगों से भर डाला खाली तस्वीर को। तूने बदल डाला मेरी तकदीर को, रंगों से भरी डाला खाली। मैंने बदल डाला तेरी तस्वीर को, रंगों से भर डाला खाली तस्वीर को। बना डाला मैंने तेरी जिंदगानी, और मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा और तू महलों की रानी। महारानी जी आप और यहाँ एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी जी। कितनी सीने लगी थी महारानी जी, जितने सीने जिसके सीने लगी थी महारानी जी, सच बता दीजिए बाजी वो कौन है? भाग गया मुंह छुपाकर कमीना अभी, और बोलिए राजमाता जी क्या मौन है?
इज्जत हमारी नहीं, उसका कहना अगर मैं नहीं मानती, जिंदगानी हमारी बचती नहीं। उसका कि आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए, और बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है, कि बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है, शाह जी और मंत्री किधर थे गए, बोलिए राजमाता जी। तो भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली, आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली, इसलिए मैं किसी से बताई नहीं। सेनापति जी, दरअसल बात ऐसी है कि दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहाँ पर मैंने किसी से कुछ बताया नहीं, और मैं यहाँ एक दवा के लिए आई थी। काहे के लिए? दवा के लिए। दवाई के लिए? हाँ अच्छा अच्छा, तो दवाई मिली कि नहीं मिली? कहाँ मिली भाई, मैं दवा ढूंढ ही रही थी। हाँ बिल्कुल दवा मुझे मिलने ही वाली थी, तो लेकिन उतने में हराम ज्यादा आ गया और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। वो तो शुक्र ऊपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हराम ज्यादा वो तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। अरे रोते नहीं भाई, हाँ हाँ रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं। मतलब आपको दवाई की जरूरत थी? हम तरह की नहीं ना, ठीक मेहनत सफल है। हाँ कहना है, शांत रहिए, सुने जाइए, अच्छा लगेगा आप लोगों को, लेकिन भैया शांति से सुनिए। हाँ चिल्लाओ ना, अब मजे का टाइम है, शांत रहिए सुनिए। अरे महारानी जी, हम मानते हैं भाई कि आपको दवाई की जरूरत थी इसलिए आपको आना पड़ा, लेकिन नहीं, सुनिए मेरी बात, इस तरह अकेली नहीं आना चाहिए था। है? अरे रतनगढ़ की मान है आप, रतनगढ़ की शान है आप। है? आप नहीं जानते महारानी जी, दुश्मन ताक लगाए बैठा है, जरा सी थोड़ी सी भी कहीं अगर चूक हो गई तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा महारानी जी, क्योंकि रतनगढ़ की रक्षा का भार हमारे कंधों पर है। बट यू डोंट वेरी, घबराइए नहीं, खतरा टल गया है। आइए मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ दूं। क्या हमारी आंखें धोखा खा गई? हमको तो नहीं लगता साहब। भाई दूर से देखा हमने कुछ और क्या? और जब करीब पहुंचे तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। हाँ वही तो। हो ना हो, मामला है बड़ा पेचीदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम ऐसे बैठेंगे नहीं। क्यों नहीं साहब? मामला गर्म है, जी। बड़े लोगों का है जी। अगर मान लीजिए हम कोई कदम उठाते हैं तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है। वही तो साहब। लेकिन है जी। जो कुछ भी तूने यहाँ देखा सुना है, हाँ खबरदार ये बात लीक ना होने पाए कहीं पर नहीं। हाँ बड़े लोगों का मामला है, अपनी आओ अपनी जाओ, क्यों नहीं साहब? अपने काम से काम रखो, ठीक? जी साहब। फॉलो मी।